और यीशु मसीह इनको कहता है तुम सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। क्या है तुमने किसी ऊंचे खानदान में जन्म लिया हो, ऊंचे कौम में जन्म लिया हो, किसी भी देश के हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर ईमान रखे वो नाश ना हो, हलाक ना हो, तो हमेशा की जिंदगी पाए। दे दिया, एकलौता दे दिया। क्यों? किसके लिए? जगत के लिए। और जगत से क्या करता है परमेश्वर? जगत से, जगत के हर एक इंसान से, तुम किसी भी कौम के हो, किसी भी राज्य के हो, कोई भी जात धर्म हो आपका, परमेश्वर को उससे लेना देना नहीं है। परमेश्वर सिर्फ जो अपने स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य उससे प्रेम करता है और उसको शैतान के इस चंगुल से और शैतान के द्वारा उसको पापी बनाने की वजह से जो उसके अंदर बोझ है उन सबको छुड़ाना चाहता है। इसके लिए उन्होंने अपने एकलौते बेटे को, यीशु को यहां पर भेजा। वो मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे और फिर से न्याय करने के लिए आने वाले। ये जो कोढ़ से भरा हुआ इंसान है, पाप से भरा हुआ इंसान है, a man full of leprosy, sins, corruption, पाप ने भ्रष्ट किया हुआ शरीर है। हमारे अंदर कौन सी भ्रष्टता है? तो पाप की भ्रष्टता है। पाप ने हमारे अच्छे खासे शरीर को, बदन को भ्रष्ट करके रखा है। जब एक खास इंसान को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर के स्वरूप को भ्रष्ट करने की मंशा शैतान के अंदर आ गई। शैतान ने चाहा कि जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ है, ये जो परमेश्वर की प्रतिकृति है सबसे अच्छी है, जिसको कहा है कि इस पृथ्वी पर क्या करो? राज्य करो, उस पृथ्वी को अपने अधिकार में लाए। तो उसके अंदर ऐसे पाप का बीज बो दिया कि उस मनुष्य ने परमेश्वर की समक्षता खो दी, दूर चला गया। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर लेके जाता है। इसके लिए जब हम कहते हैं कि इंसान को, आदम जात को उस अदन की वाटिका से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया गया। उस जीवन की पेड़ पे जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। वही ये पाप से, कोढ़ से भरा एक मनुष्य, जो पाप की क्या है? भ्रष्टता है। कोढ़ी इंसान को किसी पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं होती थी उस जमाने में। लेकिन हम देखना चाहिए यहां पर, क्योंकि जब हमारे अंदर पाप होता है तब हम परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए कतराते हैं नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उस पवित्र परमेश्वर के सामने जाने का अर्थ है वो तो कितना पवित्र है। लेकिन हमें जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? इसके लिए मैं बताता हूँ। क्योंकि ये कोढ़ी मनुष्य उसके पास आया और उसने पाप से छुटकारा पाया, कोढ़ से छुटकारा पाया। जितने नज़दीक हम परमेश्वर के जाएंगे उतना हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि हम क्या है? पापी है। हम क्या है? पापी है। और जितना हमें पता चलेगा हम पापी है, उतना हम अपने आप को सुधारने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि जब मुझे परमेश्वर के साथ रहना है तो मैं अपने आप को पाक साफ कर दूं। और खुदावंद करने वाला है परमेश्वर, हमें पाक साफ करेंगे। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति, विश्वास से भरा एक मनुष्य, यानी उद्धार और गवाही। अ मैन फुल ऑफ फेथ, साल्वेशन एंड टेस्टिमनी। विश्वास से भरा एक मनुष्य, उद्धार और गवाही। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 12
बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6, अमाल इसका 6 बाब का हम 5 कलाम देखते हैं। 6 अध्याय का 5 पद। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंतकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। यह बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनुस नामक एक शख्स को जो ईमान और रूह कुद्दूस से भरा हुआ था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और निकुलाउस को जो 9 मुरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया। विश्वास से भरा एक मनुष्य। अब ये तीसरे किस्म का मनुष्य है जो यीशु मसीह के पास आकर अपना विश्वास प्रकट करता है, उसका उद्धार होता है और वो उसकी क्या देता है? गवाही देता है। हमारे उद्धार की गवाही होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे जिंदगी में हम गवाही नहीं देते हैं। क्या हमने उद्धार नहीं पाया है? विश्वास से भरा हुआ मनुष्य वही होता है जो क्या देता है? गवाही देता है। क्योंकि हर एक उद्धार पाया हुआ, नजात पाया हुआ इंसान का काम है कि वो क्या दे? गवाही दे। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। नमक स्वाद से भरा होता है, नमक स्वादिष्ट होता है। अगर नमक नहीं है खाने में तो खाने में कोई स्वाद नहीं होता है। अगर हमारे मसीह जीवन में गवाही नहीं है तो हमारे विश्वास में कोई स्वाद नहीं। कितने भी चिल्ला पुकार कर आप कहो कि आप मसीह है, लेकिन अगर आप गवाही नहीं देते हैं तो फिर आपके लिए सवाल यह होता है कि क्या ये इंसान उद्धार पाया हुआ है? इज दिस मैन इज सेव्ड? क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होता है, गवाही देना। क्योंकि उसने विश्वास रखने के द्वारा यीशु पर विश्वास रखा और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। सिर्फ आपके जीवन में कोई चमत्कार होना ही गवाही नहीं है। आप हरस का जो जीवन जी रहे हैं वो ये क्या है? उसके लिए गवाही है, इसके लिए एक चमत्कार है। ये चमत्कार है एक किस्म का। उद्धार होना ही एक बड़ा चमत्कार है। जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? उद्धार पाना। बहुत बड़े बड़े चमत्कार होना ये चमत्कार नहीं है। ये तो यूं ही यीशु के नाम में होते रहते, उसका छोड़ दो उसको। लेकिन उद्धार यीशु के बगैर हो नहीं सकता है, इतना याद रखो। चमत्कार तो शैतान भी करता है, लेकिन शैतान उद्धार नहीं देता है, याद रखना। चमत्कार शैतान भी करता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार है, हमारे पापों की क्षमा और उद्धार, नजात हमें मिलना, ये चमत्कार, ये जो मौजूदा है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यसू करते, बाकी कोई नहीं करता। आंखें ठीक हो गई, कमर ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, लंगड़ा चलने लगा, गूंगा बोलने लगा, ये सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपको पाप की क्षमा चाहिए तो आप क्या करोगे? यीशु को थोड़ा बाजू रखो और आप जाओ पाप की क्षमा ढूंढो।
आप कहोगे हम तो मसीह परिवार में जन्म पाए हुए हैं। यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि मसीह में जन्म पाने के वजह से तुम्हारा उद्धार होगा। जब पतरस को कुरनेलियुस की यहां बुलाया गया, 10 अध्याय में लिखा है कि कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालिया नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। सब अच्छी तो बात है, सब अच्छी क्या है, अच्छी तो बात है, सब है। फिर पतरस को क्यों बुलाना पड़ा? ये सब बातें जो है ये उद्धार नहीं देती है कि हम अच्छे नौकरी को ओहदे पे है, अच्छे परिवार के हैं, हम परमेश्वर को डरते भी है, प्रार्थना भी करते हैं, दान वान भी देते हैं। फिर भी पतरस ने उसको कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब सोचो, हमारे पास सब कुछ है लेकिन ये की बात नहीं है। क्या नहीं थी? उद्धार। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद, दान धर्म करने के बाद भी उसको उद्धार नहीं मिल रहा था। परमेश्वर से सिर्फ डरना काफी नहीं होता है, परमेश्वर को उद्धार करके ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कौन दिया गया है? यीशु नामक उसका बेटा, जो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, जो खुदावंद है। वो इसके लिए आया कि मनुष्य के स्वरूप में होकर वो मनुष्य के पाप अपने ऊपर ले और हर एक मनुष्य को उद्धार दिलाए, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास रखे उसका नाश ना हो तो अनंत काल का जीवन पाए, वो हलाक ना हो तो हमेशा की जिंदगी पाए। इसके लिए एक विश्वास से भरा मनुष्य क्या करता है? उद्धार पाया होता है और गवाही देता है। और वही उद्धार की गवाही कि मेरा उद्धार कैसे हुआ। जब हम यीशु मसीह को उद्धार कर ग्रहण करते हैं तो सबसे पहली बात होती है वो चंगाई वगैरह सब कुछ बाजू रखो, एक दिल के अंदर शांति आती है। ये याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ ताकि तुम्हारे मन भयभीत और अस्वस्थ ना हो। ये महत्वपूर्ण बात है। इंसान को सारे बड़े से बड़े रोगों से चंगाई मिली लेकिन शांति नहीं मिली, तो रोगों से चंगाई होकर मतलब क्या है? वह फिर वही टेंशन, कैंसर तो ठीक हो गया लेकिन मन नहीं लग रहा है, कैंसर तो ठीक हो रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा है, एक डर लग रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने जीवन में आता है, वह हमारे पापों को क्षमा कर देता है, अपनी शांति से भर देता है, तो हमारा कैंसर ठीक हो या ना हो हमारे दिल से मौत का ही डर निकल जाता है। तो ये जरूरी है, उद्धार और उसकी गवाही। और उसके बाद चौथा जो व्यक्ति है बहुत महत्वपूर्ण, पवित्र आत्मा से भरा एक मनुष्य, यानी सेवा करने। क्या करने? सेवा करने। प्रेरितों के काम 11 अध्याय, अमाल 11 बाब का 24 कलाम, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 24, अमाल 11 बाब का 24 कलाम देखिए। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ
मिले, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्दुस और ईमान से मामूर था और बहुत से लोग खुदावन की कलीसिया में आ मिले। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, वो इंसान, अ मैन फुल ऑफ द होली स्पिरिट टू सर्व, किसके लिए? सेवा करने के लिए। हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? तो हमारा जीवन परमेश्वर के संगति में बिताने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। पवित्र आत्मा इसके लिए नहीं दिखाया गया है कि हम लोगों को बताएं हमारे पास पवित्र आत्मा है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा इसके लिए खुदा ने रखा है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की प्रार्थना करें, सेवकाई करने के लिए। दिखाने के लिए लोगों को लिया नहीं, ये मेरे पास ये वरदान है या मेरे पास ये चिन्ह चमत्कार करने का वरदान है, इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं है। उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा होती है, मनुष्य के जीवन में बदलाव आ जाता है, मनुष्य के लिए सुसमाचार का एक मौका मिलता है। और यही जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरे। किससे भरे? पवित्र आत्मा से भर जाए। क्यों भर जाए? ताकि हमें मौका मिले कि हम परमेश्वर की सेवा करें। एक मनुष्य अच्छा बनाया था, उसके 4 भाग हो गए जब वो परमेश्वर से दूर चला गया। आज इन 4 में से हम कौन से प्रकार के इंसान हैं? पहले 2 है या आखिरी 2 है? आखिरी 2 जो बताए गए 3 और 4 नंबर के, वो पहला मनुष्य जो निर्माण किया उसके अंदर आता है। लेकिन जो पहले जो 2 बताए गए हैं, जो पाप करने के बाद में मनुष्य बन गया और जिसको यूहन्ना ने कहा हे सांपों के बच्चों, उसके अंदर आ जाता है। और इसके लिए यहां पर एक 4 विशिष्ट 4 टिपिकल मैन बताए गए हैं। आज अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो हमें पता चलता है कि हम कौन से लाइन में आ जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आखिरी 2 जो है एक साथ, वो भी 2 एक साथ, लेकिन यहां पर किसमें दिए हैं? दो प्रकार के मनुष्य में 4 बातें। परमेश्वर ने मनुष्य एक बनाया, उसको अपने स्वरूप में बनाया, अपने सारे गुण, अपना सारा स्वभाव मनुष्य के अंदर डाल दिया। लेकिन जब पाप उसने किया तो यीशु मसीह आने से पूर्व वो इंसान सिर्फ 2 इसमें था, दुष्ट आत्माओं से भरा और कोढ़ से भरा एक मनुष्य। तब तक कोई भी उसके पास नहीं था। जब वो अच्छे जीवन में चलने वाले लोग थे, जो परमेश्वर को जानते थे, जो डरते थे, उनके लिए बात थी। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह आया तो इसमें बाइफर्केशन 2 किस्म हो गए। अब समझने लगा है कि कौन सा मनुष्य क्या है। इसके लिए शास्त्री और फरीसी, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के दास मंदिर में काम करने होने के बावजूद भी यूहन्ना उनको सांपों के पिल्ले कहता है। तब सोचो, बड़े बड़े याजक थे, शास्त्री फरीसी थे, पंडित थे, ये यूहन्ना हमको सांप के बच्चे कहता है? हम तो याजक है।
सोचना पड़ता है नहीं है। सांपों के बच्चों, हम तो याजक है, सांप के बच्चे कहां से हो गए? किसने कहा तुम्हें परमेश्वर के गजब से भागो, क्रोध से भागो? किसने कहा? और यही बात होती है कि हमें ये चार बातों को समझना, चार व्यक्तियों को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें जो पहले इंसान बनाया उस अवस्था में जाना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। आज जमाना जो है बहुत खराब है, आखिरी समय है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके लिए अभी कोई ये नहीं है कि हाँ आएगा, हजारों साल से पतरस ने वचन अपने पत्र में लिखा है, खत में लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ है उसका आना। तुम्हारे बाप दादाओं से हम यही सुनते आ रहे हैं कि वो आएगा आएगा, कहाँ है उसका आना? आज भी लोग कहते, मसीह लोग सिर्फ कहते वो आएगा, प्रभु यीशु जल्दी आएगा। भाई हम 20 साल से मसीह है, अभी तक नहीं आया। हर एक को मौका दे रहा है ना खुदा, हर एक को, हर एक व्यक्ति को मौका दे रहा है कि ये दो जो ऊपर के यहाँ से निकल जाए। हर एक को मौका, दुष्ट आत्माओं से छूट जाए और कोड़ से, पाप की भ्रष्टता से बाहर निकले, हर एक को। और यही वजह है कि खुदा उनको आने के लिए देरी हो रही। देर करने का उसका कोई भी मतलब नहीं, वो चाहे तो आज रात को भी आ सकता है। लेकिन फिर भी एक सवाल है, ही इज कमिंग सून, आर यू रेडी? ही इज कमिंग टुडे, आर यू रेडी? या आज ही आने वाला है, क्या आप तैयार हो? आप सोचो, क्या आप ऊपर के दोनों में से एक है तो कोई मतलब नहीं, दोनों में से क्या, दोनों है ही है, या नीचे वाला है इंसान है, ये दोनों में, ये चार में दो इंसान है, इन दोनों भागों में से एक ही जाएगा। जो पहले बनाया इंसान आदम बनाया था, उसके जैसा जीवन जीता है पाप विरहित, वही उठाया जाएगा। फिर भाई भले चाहे आप किसी भी खानदान में पैदा हुए हो, किसी भी कौम में, किसी भी जात में, किसी भी ऊंचे धर्म में, कहीं भी पैदा हुए हो, अगर यीशु मसीह नहीं है तो मुमकिन नहीं है। लेकिन यीशु मसीह है तो मुमकिन है, सिर्फ उसके द्वारा मुमकिन है, बाकी किसी के द्वारा नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आइए ना, हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं। होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार, जो भी हो खुदावंद आपकी महिमा हो। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं। फिर एक बार प्रभु यीशु, जो आपने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो उठे और न्याय करने के लिए आने वाले, ये ईमान रखते हैं, ये विश्वास रखने वाले पर पवित्र आत्मा आपकी बरकत हो, ताकि यहोवा आपके बेटे यीशु के वसीले से हम आपके हजूरी में आते हैं। पाक रूह हमें छू लीजिए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी निकल जाए, विशेष रूप से पाप के कोड़ की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक बुरे किस्म की आत्माएं, जो गंदगी की आत्माएं हैं, जो बुरे बुरे आदतों की आत्माएं हैं, यीशु के नाम से छोड़, हर एक को इसी वक्त छोड़ दो प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, जो भी हो खुदावंद आपकी महिमा। इस वक्त हम आपके हजूरी में, यीशु आपको नजात हिंदा कबूल करते, आपको हमारा उद्धारक, हमारा मुक्तिदाता, हमारा राजा, हमारे जिंदगी का रहनुमा कबूल करते। हमारे जीवन में आओ, हमारे परिवार में आओ, हमारी सुधि लो, हमें शांति दो प्रभु। आपने हमारा उद्धार किया, धन्यवाद।
आज इसी वक्त हम झुक जाते हैं आपके सामने, और जो भी हो खुदावंदा आपकी महिमा आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते महिमा चलाए। यह प्रार्थना हमारा जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ में आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का यांग आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे आमीन।